पहले तो शहीद मंजीत सिंह चीमा जी को मैं सत सत नमन करता हूं। आज सैंथली गांव में मुझे बुला करके जो लोगों ने मान सम्मान दिया, जो मान सम्मान की जो पगड़ी है जो मेरे सर पर रखी, मैं सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आप सभी को नमस्कार। देख रहे हैं JCN न्यूज़ 18। नरवाना की धरती एक ऐसी धरती है जिसने अनेकों सूरमाओं को, अनेकों वीरों को जन्म दिया है। नरवाना के ही गांव जाजनवाला में अभी कुछ दिन पहले प्रदीप नैन ने अपनी शहादत देकर ये दिखा दिया कि नरवाना की धरती कैसे सूरमाओं को जन्म देती है। और एक ऐसी ही धरती पर आपको लिए चलते हैं, कारगिल के शहीद मंजीत चीमा का गांव सैंथली, जहां पर अभी कांग्रेस के नेता यहां पर पहुंचे हैं और उनका भव्य स्वागत कैसे हो रहा है आप देखिए। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सतबीर दबलैन जिंदाबाद, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद, भाई सतबीर दबलैन पहुंच चुके हैं। भाई सतबीर दबलैन जिंदाबाद, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, भाई सतबीर दबलैन जिंदाबाद, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद, सतबीर दबलैन जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, सतबीर दबलैन जिंदाबाद, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सतबीर दबलैन जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सतबीर दबलैन जिंदाबाद, 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 सतबीर दबलैन जिंदाबाद, 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 सतबीर दबलैन जिंदाबाद, 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 कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सुरजेवाला जिंदाबाद, बहन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, सतबीर दबलैन आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गांव के मौजूद व्यक्तियों ने सतबीर दबलैन को सम्मान का प्रतीक पगड़ी पहनाकर उनका सम्मान किया और लोगों ने तालियां बजाकर अभिनंदन किया। चाचा जी हाथ लगा।
22 वोटों से, शायद 23 वोटों से कुछ हार भी हुई थी, परंतु फिर भी उसके बावजूद इन्होंने हौसला बढ़ाया था। जितने वोट दिए थे उसके हिसाब से भाई सतवीर हमेशा आगे रहे हैं, और उसके हिसाब से आप देखेंगे कि भाई सतवीर दबलान यहाँ पर पहुँचे हैं। और ये जिन्होंने स्वागत किया है भाई रुद्राम, ये वाल्मीकि नंबरदारों में ये पगड़ी पहना के ये भी स्वागत करेंगे। और भाई सरपंच जयप्रकाश, चेयरपर्सन कुलदीप जी, सरदार लखा सिंह, सरदार जयमल सिंह, एक्स सरपंच सुबे सिंह जी, पालेराम, वेद प्रकाश, अमरलाल ताऊ जी, प्रधान जी, मदन लाल बेदी, रोशन लाल, रुद्राम, एक्स सरपंच शेरा, शमशेर जी, एक्स सरपंच, राजकुमार पंडित, रामेर कश्यप, राजकुमार नंबरदार, जिले सिंह मोहाल, रामेर वाल्मीकि जी, हवा सिंह जी मोहाल, ये सभी ने भाई सतवीर जी का स्वागत किया है। और एक बार और जोर से नारा लगाएंगे, भाई सतवीर जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, रणदीप सुरजेवाला जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, भाई सतवीर दबलान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। भाई सतवीर जी जो बोले सो निहाल, जय बोलो बाबा विचारपुरी की, जय बोलो दादा खेड़ा की, जय हो, जय बोलो वजीरनाथ की, जय हो। शहीद मनजीत सिंह चीमा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद मनजीत सिंह चीमा अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद प्रदीप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, शहीद प्रदीप अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। आदर और सम्मान के योग्य स्टेज का बहुत ही अच्छे तरीके से संचालन कर रहे आदरणीय एडवोकेट वीरेंद्र सिंह जी, बहुत ही आदरणीय सैंथली गांव के सरपंच आदरणीय जयप्रकाश जी, चेयरपर्सन आदरणीय कुलदीप जी, सरदार लखा सिंह जी, सरदार जयमल सिंह जी, एक्स सरपंच शोभे सिंह जी, आदरणीय पालाराम जी, आदरणीय वेद प्रकाश जी, आदरणीय टेकराम मलिक जी, आदरणीय प्रधान अमरलाल जी, मदन बेदी जी, रोशन लाल जी, एक्स सरपंच आदरणीय शमशेर सिंह जी, आदरणीय रद्दूराम नंबरदार जी, बहुत ही आदरणीय रामकुमार पंडित जी, आदरणीय रामेश्वर कश्यप जी, आदरणीय राजकुमार नंबरदार जी, आदरणीय जिले सिंह मोवाड़ जी, रामेर वाल्मीकि जी, आदरणीय हवा सिंह मोवाड़ जी, सैंथली गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मातृशक्ति पत्रकार छायाकार बंधुओं, सबसे पहले तो आप इतनी ज्यादा संख्या में पहुंचे, आप सभी का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आप पिछले महीने लोकसभा के चुनाव हुए थे। 25 मई को चुनाव था और 4 जून को उसका रिजल्ट आया और आपने यहां
पूरे हल्के नरवाना से कांग्रेस पार्टी सिरसा की हमारी उम्मीदवार बहन कुमारी शैलजा जी को भारी मतों से जिता करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने भेजा है। मैं उसके लिए आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आप सभी का धन्यवाद करता हूं हाथ जोड़ करके। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, उस टाइम जो पारा है वो 48 से 50 डिग्री था, बहुत ज्यादा गर्मी थी। और उस गर्मी में आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने और सभी कार्यकर्ताओं ने 24 घंटे मेहनत करके, दिन रात एक करके और बहन कुमारी शैलजा जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में आपने नुमाइंदगी के लिए भेजा है। मैं इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज चाहे किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, चाहे कर्मचारी है, इस मौजूदा सरकार से सभी दुखी है। और इस दुख का बदला लेने के लिए आपने हाथ का बटन दबाया है और यहां से बहन कुमारी शैलजा को जिताया। इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक, बहुत बहुत बधाई। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, यह लड़ाई देश को बचाने की लड़ाई थी। यह लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई थी। यह लड़ाई प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई थी। और आपने इस लड़ाई में 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर के देश को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। इसी प्रकार से प्रजातंत्र को बचाने के लिए आपने लड़ाई लड़ी और संविधान बचाने के लिए आपने लड़ाई लड़ी। आप सभी की इसमें जीत हुई है, आप सभी बधाई के पात्र हो साथियों। आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज महंगाई चरम सीमा पर है। चाहे पेट्रोल के रेट आप देख लीजिए, गैस सिलेंडर के रेट आप देख लीजिए, डीजल के रेट आप देख लीजिए। कांग्रेस राज में जो पेट्रोल और डीजल के रेट थे आज लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो गए हैं। इसी प्रकार से हमारी माताएं बहनें यहां बैठी है जो गैस सिलेंडर पर रोटियां बनाती थी, आज कांग्रेस राज में जो गैस सिलेंडर 420 रुपए का आता था आज लगभग 2 से 2.5 गुना ज्यादा हो गया है। और हमारी माताएं बहनें दोबारा से चूल्हे में फूंक मारने की नौबत आ गई है साथियों, क्योंकि सिलेंडर को इतना महंगा नहीं खरीद सकते। तो आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, आज हमारे युवा साथी हैं, वो रोजगार के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, किसी भी प्रकार का रोजगार नहीं है। ये वैकेंसी तो निकाल देते हैं और पेपर भी लेते हैं, लेकिन आदरणीय साथियों कोई भी पेपर ऐसा नहीं हुआ जो आज तक लीक न हुआ हो। ये कोई सरकार नहीं है, ये पेपर लीक की सरकार है साथियों, ये पेपर लीक की सरकार है और इसको बदलने का समय जो है वो आ गया। आदरणीय बुजुर्गों नौजवान साथियों, हमारे जयवीर जी ने जैसे बताया रागनी के माध्यम से, जब हमारा किसानों का आंदोलन चला तो लगभग 1.25 साल आंदोलन चला। जब ये एक बात कहते थे, ये तो एक कास्ट के बैठे हैं, ये तो गर्मी में उठ जाएंगे, ये तो सर्दी में उठ जाएंगे, बहुत सारी बातें कही जो मैं स्टेज के माध्यम से नहीं कह सकता। तो आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सबसे पहले सैकड़ों आदमियों को ले जाकर के एससी समाज के अगर समर्थन किया था तो आपके बेटे ने किया था, आपके भाई ने किया था। और हमने ये बात कही थी, किसान और मजदूरों की जीत होगी। ये 36 बिरादरी का आंदोलन है और इसमें सरकार को झुकना पड़ा और किसान और मजदूरों की जीत हुई थी साथियों, क्योंकि इतिहास भी इस बात का गवाह है। जब 36 बिरादरी किसी काम के लिए लग जाती है तो उनकी जीत होती है, तो हमारी भी किसान और मजदूरों की जीत हुई थी।
आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आज ये ऐसी सरकार है, पहली देश और प्रदेश की पहली ऐसी सरकार है जिन्होंने किसानों के उपकरणों पर भी टैक्स लगा दिया। पहले कभी भी नहीं लगा, कभी भी। आज आप ट्रैक्टर खरीदने के लिए जाएंगे और कसी खरीदने जाएंगे, उस पर भी टैक्स है। कसोला खरीदने जाएंगे, उस पर भी टैक्स है। आप हर्रो खरीदने जाएंगे, उस पर भी टैक्स है। आप खाने की दही खरीदने जाएंगे, खाने पीने की वस्तुओं पर भी टैक्स लगा दिया। खाने के लिए दही खरीदने जाओगे, उस पर भी टैक्स है। पनीर पर भी टैक्स है। तो सभी चीजों पर टैक्स लगा दिया। ये एक पहली ऐसी सरकार है और इसको बदलने का समय आ गया साथियों। तो आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आदरणीय सरपंच साहब ने मुझे बताया, यहां अभी तक 8वीं का स्कूल है और बहुत से स्कूलों को इन्होंने पूरे हरियाणा में मर्ज कर दिया, क्योंकि ये चाहते हैं भाई कोई भी पढ़ लिख करके आगे ना बढ़े। जो प्राइमरी का स्कूल था वो हाई लेवल के उसमें मर्ज कर दिया और यहाँ 8वीं का स्कूल है। तो आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आप कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाइए हरियाणा में और यहाँ से विधायक आपके बीच का विधायक बनाइए। सबसे पहले अपग्रेड स्कूल को +2 का अपग्रेड करेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ। जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारा नेता कैसा हो, जैसा हो। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, हमारे बच्चे बहुत पढ़ते हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़के हैं, सभी पढ़ने के लिए वहां नरवाना जाते हैं। यहां नरवाना से और सैंथली लगभग 25 किलोमीटर है और हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, वो सुबह जाते हैं और दोपहर का खाना भी टिफिन में लेकर के जाते हैं। 8 से 10 घंटे पढ़ते हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है और यहाँ से बस में जाते हैं, बस में आते हैं। 1 घंटा तो जाते हुए लगता है, 1 घंटा आते हुए लगता है और उनका किराया भी लगता है। हमारी बहनें भी इसी प्रकार से जाती है। तो अगर यहाँ गांव में लाइब्रेरी हो जाए तो उसमें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, प्रत्येक गांव में डिजिटल जो लाइब्रेरी है कांग्रेस की सरकार आप बना दो और यहाँ से विधायक बना दो, सभी गांव में डिजिटल लाइब्रेरी जो है खोलेंगे, ताकि हमारे युवा साथियों को, हमारी बहनों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत न आए। तो आदरणीय बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये लड़ाई जो है ये संघर्ष की लड़ाई है। इसमें अब आपने लोकसभा चुनाव के बाद चुप नहीं बैठना, क्योंकि अभी 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होंगे। तो आपने जिस प्रकार से बहन कुमारी शैलजा जी को देश की सबसे बड़ी पंचायत में जिता करके भेजा है, आप उसी प्रकार से विधानसभा में भी यहाँ से कांग्रेस पार्टी का जो साथी है उसको जिता करके आपने विधानसभा में भेजना था। और मैं इस सैंथली गांव की पवित्र भूमि से हाथ जोड़ करके और झोली फैला करके आपका बेटा, आपका भाई आपसे आशीर्वाद लेने के लिए आया है। आशीर्वाद दे दोगे ना? हाथ उठा करके, दोनों हाथ उठा करके आप मेरी बात का समर्थन किया आपने, आपका बहुत बहुत मैं आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। एक बात और रहेगी बहुत जरूरी, आपके बेटे को, आपके भाई को कांग्रेस आला कमान ने और हमारे राष्ट्रीय नेता, राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद आदरणीय चौधरी रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने
2.5 साल पहले हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का मैं सदस्य बनाया हूं। उसके लिए मैं मेरी ओर से और आप सभी ग्राम वासियों की ओर से आला कमान का भी और आदरणीय रणदीप सिंह सुरजेवाला जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। साथियों, आपने बहुत टाइम हो गया आपको बैठे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपने आज जो मान सम्मान की ये पगड़ी और जो मुझे बुला करके जो आपने स्वागत किया है और मान सम्मान की जो पगड़ी मेरे सिर पर रखी है, मैं यहाँ पवित्र भूमि पर खड़ा होकर के मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इस पगड़ी की हमेशा लाज रखूंगा। हमेशा आपकी जो पगड़ी है वो ऊंचे रहेगी, कभी भी आपकी पगड़ी जो है वो नीचे नहीं होने देंगे, कभी भी आपकी पगड़ी को नीचे नहीं होने देंगे, बिल्कुल ऊंचे रहेगी। अगर आप चाहते हो हमारे बुजुर्गों का मान सम्मान हो, अगर आप चाहते हो हमारी माताएं बहनों का मान सम्मान हो, अगर आप चाहते हो हमारे युवाओं का मान सम्मान हो, अगर आप चाहते हो कि 36 बिरादरी का मान सम्मान हो, तो आइए कांग्रेस पार्टी का साथ दीजिए, कांग्रेस का झंडा को बुलंद कीजिए, यहाँ से विधायक बना करके विधानसभा में भेजिए और हल्के का विकास जो है वो करवाइए। आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सतवीर जी, सैंथली गांव में पहुंचे हो आप। सैंथली गांव शहीदों की भूमि है और देश के शहादत देने वाले लोग यहाँ हमेशा तैयार रहते हैं। राजनीति भी एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ जो कार्य होते हैं वो देश के लिए जाते हैं। सैंथली में आके आप कैसा महसूस कर रहे हैं? सबसे पहले तो शहीद मंजीत सिंह चीमा जी को मैं सत सत नमन करता हूँ। आज सैंथली गांव में मुझे बुला करके जो लोगों ने मान सम्मान दिया, जो मान सम्मान की जो पगड़ी है जो मेरे सर पर रखी, मैं सभी ग्रामवासियों का हाथ जोड़ करके आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और आज सैंथली गांव में ये जो प्रोग्राम है वो बहन कुमारी शैलजा जी को इन्होंने जिता करके जो देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजा है, मैं उनके लिए ये धन्यवाद जो कार्यक्रम है ये प्रत्येक गांव में हमने चलाया हुआ है। और आज सैंथली गांव में ये प्रोग्राम था। सैंथली गांव के मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों ने, नौजवान साथियों ने, मातृशक्ति ने और सभी युवा साथियों ने मुझे जो मान सम्मान दिया है, इस मान सम्मान को मैं हमेशा ऊंचा रखूंगा, कभी झुकने नहीं दूंगा। और जो पगड़ी पहनाई है, इस पगड़ी को ताउम्र में ऊंचा रखूंगा। JCN न्यूज़ अक्सर आपकी खबरें प्रकाशित करता है और लोग आपको देखना ही पसंद करते हैं। आप JCN न्यूज़ के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? JCN न्यूज़ के सभी दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ करके नमस्कार। और आप सभी जहां भी प्रोग्राम होते हैं, आप सभी जगह पहुंचते हैं, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी करता हूं। और JCN न्यूज़ के सभी दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि अब बदलाव का समय है। ये तानाशाही जो सरकार ने की हुई है, 2 महीने बाद विधानसभा के चुनाव होंगे और इस विधानसभा में मैं बिल्कुल दावे के साथ कहता हूं, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और यहाँ नरवाना हल्के से कांग्रेस पार्टी का विधायक बनेगा। सरपंच साहब, आपके गांव में सतवीर देवलैन जो कांग्रेस के नुमाइंदे हैं, कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, यहाँ पर पहुँचे हैं। बहुत से आश्वासन यहाँ पर आपको दिए, क्या लगता है आपको? सबसे पहले आपके JCN जो न्यूज़ चैनल है, दर्शकों को मेरी राम राम नमस्कार। मैं जयप्रकाश, सरपंच सैंथली। सबसे पहले सतवीर देवलैन जी का हमारे गांव सैंथली में पहुंचने पर बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और गांव वालों ने भी बहुत ज़ोर शोर से इनका सम्मान किया है। और हम इनको एक ही बात कहते हैं, हम किसी विशेष पार्टी से नहीं, हम आपके साथ जुड़े हुए हैं और आप आगे बढ़ो। और गाँव वालों ने आश्वासन दिया है कि हम आपको यहाँ से बिल्कुल विजयी बना के भेजेंगे। हमारे बीच में ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, हम चाहेंगे कि वो भी अपना संदेश यहाँ पर दें। कैसा महसूस किया उन्होंने आज? सबसे पहले तो JCN न्यूज़ को धन्यवाद, और भाई सतवीर जो आज हमारे बीच में आए हैं उसका भी हम स्वागत करते हैं। इसी तरह अगर सतवीर आगे बढ़ते रहे तो हम इसका साथ देते रहेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे बीच में एडवोकेट साहब हैं जो कि सैंथली में लगातार अपनी सामाजिक गतिविधियां भी करते हैं और किसी तरह कार्यक्रम हो वहाँ पर नज़र भी आते हैं। एडवोकेट साहब कानून के जानकार हैं और अभी
मौजूदा सरकार ने कानून में बहुत बड़े बदलाव किए हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा एज ए एडवोकेट, अभी जो बदलाव हुए हैं ये जनहित में कितने हैं और राष्ट्रहित में कितने हैं और सरकार के हित में कितने हैं? ऐसे है जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, हमें बोलने का टाइम दिया और आप यहाँ पर पधारे, और साथ में भाई सतवीर जी का। ये कानून जो है ये एक झुंझुना है, सेम वही वो पहले थे वही है, सिर्फ धाराएं चेंज कर दी गई हैं और इसके अंदर कुछ नहीं है। हाँ, व्याख्या करनी अब कठिन हो गई है कुछ चीज़ों की, इसलिए अगर क्योंकि वो पहले की चीज़ें मुंह पर थी, रटी रटाई थी, सेक्शन फलाना है, सेक्शन 302 है, सेक्शन 376 है, वो है, तो वो सारे के सारे सेक्शंस हमें याद थे आईपीसी। अब दोबारा से चीज़ें रिवाइंड करनी पड़ेंगी और ये कठिन हो गया है, मतलब उन चीज़ों को दोबारा से याद करना। अब इनके ऊपर इन सेक्शंस को याद करते रहेंगे क्योंकि वो सारी की सारी चीज़ें रिफ़्रेश करनी होंगी, तो इसलिए ये कोई एक ठीक नहीं है। वो पहले जो कानून थे वो भी सही थे। हाँ, कोई डिलीशन का अगर विषय आता है तो डिलीशन आप कर सकते हो, परंतु इस तरीके से नहीं किया जा सकता जिस तरीके से आप कर रहे हो। आज सतवीर दबलान यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे आप लोगों से किए हैं। अक्सर देखा कि राजनीति के लोग वादे बहुत करते हैं, लेकिन सतवीर दबलान को देखा है ज़मीन से जुड़े नेता हैं, उनकी बातों पर आप लोग कितना यकीन कर पाए हैं? ऐसे जी, भाई सतवीर जी ने खुद ने बोला है कि मैं इस गांव की पगड़ी का मान सम्मान, जो कि गांव की तरफ से मैंने जो पहनाई थी वो पूरे गांव की पगड़ी थी, अकेले मेरी नहीं थी, और उसका इन्होंने खुद ने कहा है कि मान सम्मान मैं पूरा पगड़ी का वो रखूँगा। और इन्होंने अपनी ज़ुबान से जैसे कहा है कि +2 तक का अपग्रेडेशन स्कूल का अगर ये बनते हैं तो अपग्रेडेशन का वो स्कूल का होगा। दूसरा ये है कि ये कांग्रेस की तरफ से टिकट आया तो भाई सतवीर यहाँ से कई सौ वोटों से यहाँ से जीतेंगे, मतलब सैंथली से तो लगभग 100% वोट इनके आएंगे यहाँ से, क्योंकि पहले की लोकसभा में कुछ चीज़ें थोड़ी अलग थी और अभी राज्यसभा ये स्टेट की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर कुछ चीज़ें अलग हैं। और भाई सतवीर का एक स्वभाव ही बिल्कुल एक मिलनसार है। ये जिस तरीके से अपने भाव व्यक्त करते हैं, जिस तरीके से इनका तरीका है बात करने का, आम आदमी से अट्रैक्शन का तरीका है, वो बहुत ही शानदार और बहुत ही अच्छा है। इनका जो जन सेवा का भाव है, मतलब एक होते हैं पॉलिटिक्स और इनका है एक जन सेवा का भाव, तो जन सेवा के भाव के आधार पे ये आगे बढ़ रहे हैं और इनको हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं। और ये आने वाले टाइम में इनको हम उम्मीद करते हैं इनको टिकट मिले और ये जन सेवा का काम आगे बढ़ाएं, जन सेवा के काम करें, जिसके साथ में पूरा का पूरा गांव इनकी सपोर्ट में खड़ा है। धन्यवाद। JCN न्यूज़ के सभी जुड़े रहें। JCN न्यूज़ लगातार इलेक्शन 2024 कवरेज करेगा और कोई एक विशेष पार्टी नहीं, क्योंकि हम ना किसी पक्ष में हैं ना किसी विपक्ष में हैं, हम सिर्फ जनता के पक्ष में हैं। शुक्रिया। जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन जरूर दबाएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हुए लाइक